doing chapter number 6 and today we are going to do exercise 6.3. So exercise 6.3 में first topic है plane section of sphere. Plane section of sphere क्या कहता है हमारे पास? एक sphere है हमारे पास जिसको एक plane ने कट कर दिया है. तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं एक sphere. कोई भी plane है उसने इसको कट कर दिया है. And the set of intersection of points of plane and sphere. So यहाँ पे हमारे पास कुछ points बनेंगे. Points का locus अगर हम ड्रॉ करें तो वो हमारे पास एक सर्कल बनता है. So intersection of sphere and plane gives you circle. इसका प्रूफ भी छोटा सा गिवन है कि सर्कल कैसे बनता है. सपोज मैं आपको बता देती हूँ. प्रूफ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं. देखिए ये सेंटर है स्फीयर का और स्फीयर की रेडियस मैंने मान ली r. p है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन. अब देखिए यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें इसको नाम दे देते हैं o a c. सो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. मीन्स ये किसी का स्क्वायर बनेगा. AC ये इसकी इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर की वैल्यू और AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के इक्वल. मीन्स ये कांस्टेंट अगर आप यहाँ से देखिए तो AC कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो कुछ इस टाइप से आए तो यहाँ से एक रेडियस बन रही है हमारे पास सर्कल की. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर बन जाए, एक सर्कल बन जाएगा. अब एक टर्म आती है हमारे पास ग्रेट सर्कल. ग्रेट सर्कल क्या होता है? अब देखिए ये जो प्लेन है स्फीयर की कहीं से भी पास कर सकता है, लेकिन जब ये प्लेन स्फीयर के सेंटर में से पास करे कि जो हमारे पास सर्कल का सेंटर है वही हमारे पास स्फीयर का सेंटर हो तो उसको हम बोलेंगे ग्रेट सर्कल. ऐसा सर्कल जो हमने पास किया, जो हमें ऑब्टेन हुआ बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड दैट सर्कल, इस सर्कल की सबसे ज़्यादा डायमीटर भी होगी एंड इसका जो सेंटर है वो हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा. अब देखिए अब जो ये हमारे पास प्लेन है वो स्फीयर को कट कर रहा है. वो किस टाइप से कट करेगा? अगर हमारे पास आर रेडियस है, ये कोई पॉइंट ओ है और ये कोई पॉइंट प्लेन का पी है, कि जो OP है वो लेस देन इक्वल टू R हो. जो P डिस्टेंस है ये लेस देन इक्वल टू R है. अदरवाइज देखिए O पॉइंट ये P पॉइंट ये तो बाहर निकल गया. अगर OP R के अंदर ही रहेगा, ये R रीजन है पूरा. अगर इसके अंदर ही प्लेन हमारा कुछ कट कर रहा है, P पॉइंट प्लेन का है तो बनेगा. अगर प्लेन बाहर कट हो रहा है, बाहर है तो यहाँ से हमारे पास ऑब्टेन नहीं होगा सर्कल. फिर यहाँ से बात आती है कि हम 3D में सर्कल की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. 3D में हम सर्कल की इक्वेशन को स्फीयर प्लस योर प्लेन की इक्वेशन लिखी जाती है. मींस अगर आपको स्फीयर की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड एक प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. सो ये आपको लिखे क्वेश्चन में लिखा आएगा द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, एक स्फीयर की इक्वेशन लिखी होगी, एक प्लेन की इक्वेशन लिखी होगी. तो इस टाइप से सर्कल की इक्वेशन लिखी जाएगी. तो आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, जो इस सर्कल बन रहा है आप इसका सेंटर कैलकुलेट कीजिए और इसकी रेडियस कैलकुलेट कीजिए. रेडियस तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे. सेंटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंटर के लिए आप यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, OA लाइन की इक्वेशन. और जब आप OA की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे फिर आप इसको प्लेन के अंदर पुट कर देंगे तो हमें सेंटर की इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये जो A पॉइंट है ये प्लेन पे भी लाई कर रहा है. शुरू करते हैं एग्जांपल 1 से. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सेक्शन ऑफ स्फीयर. स्फीयर एंड प्लेन से हमें क्या करना है, एक सेंटर फाइंड आउट करना और एक रेडियस फाइंड आउट करनी है, जो भी सेक्शन बनेगा. ठीक है. अब ये स्फीयर की इक्वेशन है तो यहाँ से हम स्फीयर का सेंटर लिखते हैं. सेंटर ऑफ स्फीयर आ जाएगा 0 0 0. कैसे किया? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया. रेडियस आ जाएगी, कैपिटल R ले लेते हैं, इसकी रेडियस 5. अब हमें क्या कैलकुलेट
वाला प्लेन की इक्वेशन हम मान लेते हैं 2x + y + 2z - 9 = 0 और ये स्फीयर हमें ये वाला गिवन है। अब हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। सो ये r की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 5। पहले हम कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से। क्या होगा, सेंटर वाला पॉइंट आप प्लेन की इक्वेशन में पुट कीजिए। सो प्लेन की इक्वेशन है ये हमारे पास -9 = 0 पुट करते हैं। 2 × 0 + 0 + 2 × 0 -9 इसका मॉडुलस √, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से आ जाएगा 9/4 + 1 9 दैट इज 3। तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 3, मींस p की वैल्यू है 3। तो अब ac कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम मान लेते हैं ये रेडियस स्मॉल r है, तो स्मॉल r = r² - 3² दैट इज 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर √16 दैट इज 4। मीन जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस हमारे पास आ गई 4। अब सेंटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंटर के लिए हमें OA लाइन की इक्वेशन चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन OA, OA लाइन की इक्वेशन 3D में कैसे लिखी जाती है, x - y - z - पॉइंट्स, जो भी आपको इस लाइन की कोई भी पॉइंट आपको मालूम हो, A मालूम हो, O मालूम हो, या फिर हमारे पास कोई और पॉइंट। सो यहाँ पे हमें O पॉइंट गिवन है इस लाइन के ऊपर, तो 0 0 0 अपॉन डायरेक्शन रेशियो होगा इस लाइन के। तो देखिए जो प्लेन होता है, प्लेन की इक्वेशन में जो ये 2 1 3 होते हैं, ये 2 1 2 दे रखे हैं यहाँ पे, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं प्लेन के नॉर्मल के। और जो प्लेन का नॉर्मल है, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल इस टाइप से होएगा, और ये जो प्लेन का नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे दैट इज 2 1 2। इसको हम मान लेते हैं k के इक्वल। से यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2k, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से k, z की वैल्यू आ जाएगी 2k। अब जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, अगर प्लेन के अंदर हम पुट करें तो लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन से हमें ये एक पॉइंट मिल जाएगा। तो पुट करते हैं इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में, से आ जाएगा हमारे पास, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा, से आ जाएगा 2 × 2k + y की वैल्यू है k + 2 × 2k - 9 = 0। सो 8 4 4 8 9k, 9k = 9, k की वैल्यू आ जाती है 1। पुट करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू 1, z की 2। सो ये हमारे पास सेंटर बनता है उस स्फीयर, उस सर्कल का जो स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से हमें ऑब्टेन हुआ है। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2, a plane ABC whose equation is given to you x/a, y/b + z/c = 1. Meet the axes in ABC. सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। ये कोई पॉइंट A है एंड दिस इज B, दिस इज C। कोई प्लेन इसको मीट कर रहा है, इन तीनों एक्सिस पे मीट कर रहा है ये प्लेन। हमें डिटरमाइन करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल कैसे बनेगा, circum circle, we know that a circum circle is formed by intersection of sphere and plane। वो प्लेन कैसा है, ट्राइंगल ABC। सो यहाँ से ये हमारे पास O पॉइंट है। अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो, सो हम यहाँ से हमारे पास एक जो सर्कम सर्कल से हमें एक स्फीयर चाहिए, तो स्फीयर जो है वो OABC से पास कर रहा है, कुछ इस तरह से पास करेगा, 3D में पास करेगा। आप इसको इमेजिन कर लीजिए। हमें डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, मतलब सर्कल जो फॉर्म होगा इनकी इंटरसेक्शन से हमें उसका सेंटर डिटरमाइन करना है और उसके कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमें स्फीयर की इक्वेशन नहीं गिवन। उससे भी पहले जो ये ABC है, इसकी इक्वेशन गिवन है x/a प्लस जो ये प्लेन है ABC, उसकी इक्वेशन x/a, y/b + z/c = 1। क्योंकि प्लेन एक्सिस को मीट कर रहे हैं, फर्स्ट हम ले लेते हैं कि x एक्सिस को मीट कर रहे हैं,
तो यहाँ से y भी 0 हो जाएगा, z भी 0 आ जाएगा और x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a, मींस जो a पॉइंट है वो आ जाएगा a0 0। तो ये पॉइंट आ जाएगा a0 0। जब ये प्लेन y एक्सिस को मीट करेगा तो यहाँ से x भी 0 और z भी 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी b, तो b पॉइंट आ जाएगा 0 b 0। सिमिलरली जब ये z एक्सिस को मीट करेगा, x is also 0 and y is also 0, so z की वैल्यू आ जाएगी c, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 0 c। नाउ फाइंड द इक्वेशन टू डिटरमाइन सर्कमसर्कल। सो ये पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें। अब हमें चार पॉइंट्स पता लग चुके हैं, a0 0, b0 0, c 0, ये आ जाएगा 0 b0 एंड 0 0 c, और एक ओरिजिन है 0 0 0। जब हमें चार पॉइंट्स पता होते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। सो नाउ हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ओ ए बी सी। सो हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम लेट करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस b इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो ओरिजिन पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। सो d की वैल्यू आ जाएगी 0। d की वैल्यू 0 आने के बाद इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस z स्क्वायर भी आएगा प्लस 2vy प्लस 2wz इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास ये पास कर रही है a0 0 से, पुट करते हैं, ये आ जाएगा a स्क्वायर, इस इक्वेशन पुट करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ua इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी माइनस a/2। सिमिलरली पास करिए 0 भी 0 से, पुट करते हैं इस इक्वेशन में b स्क्वायर प्लस 2vb इज इक्वल टू 0। सो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस v/2। सिमिलरली थर्ड पॉइंट आप पुट करोगे, w की वैल्यू आ जाएगी माइनस c/2। इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें सेंटर चाहिए स्फीयर का, सो ये सेंटर आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस a/2 b/2 एंड c/2। ये सेंटर आ चुका है स्फीयर का। अब हमें बेसिकली चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ दी सर्कल जो हमें फॉर्म होगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर से, ये स्फीयर है, इसका जो सेंटर है उस पॉइंट से जो हमारा प्लेन है, कुछ ट्रायंगुलर प्लेन है हमारे पास, ये ट्रायंगुलर प्लेन है, यहाँ पे हम इस लाइन की इक्वेशन को डिटरमाइन करते हैं और फिर इस लाइन की इक्वेशन को हम प्लेन के अंदर पुट कर देते हैं। सो ये ओ पॉइंट आपको गिवन है, सेंटर गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, एक पॉइंट गिवन है सेंटर, x माइनस a/2 y माइनस b/2 z माइनस c/2 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज हमें कैसे पता लगेंगे, जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही हमारे पास लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, क्योंकि जो नॉर्मल होता है प्लेन का वो परपेंडिकुलर पैरेलल होता है हमारे पास लाइन के। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी अपॉन इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1/a 1/b 1/c। सो आ जाएगा अपॉन 1/a 1/b 1/c। सो इरेक्ट कर लेते हैं किसी कांस्टेंट k के इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी k/a प्लस a/2, y की वैल्यू आ जाएगी k/b प्लस b/2, z की वैल्यू आ जाएगी k/c प्लस c/2। प्लेन की इक्वेशन में पुट करते हैं x अपॉन a, यहाँ से आ जाएगा 1/a इंटू k/a प्लस a/2 प्लस 1/b k/b प्लस b/2 प्लस 1/c k/c प्लस c/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। तो आ जाएगा k अपॉन a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा k अपॉन b स्क्वायर प्लस k अपॉन c स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। से आ जाएगा 3/2। सो 1 माइनस 3/2 दैट इज माइनस हाफ। इसको सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आ जाएगा माइनस हाफ। से आ जाएगा k अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
कि अगर हम कॉमन आउट करें से आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू -12। से यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -12, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा a² b² c² अपॉन में a² प्लस b² प्लस c²। k की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास पॉइंट्स है सेंटर के सर्कल के, तो इसके अंदर पुट कीजिए और सेंटर के पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए। So by this your next exercise is completed. In the next video we will discuss exercise 6.4.